हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, स्टेट्स और एमसीसी की रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आज एमसीसी की जो सीट मैट्रिक्स है वो भी पब्लिश हो चुकी है। और अकॉर्डिंग टू सीट मैट्रिक्स ये साफ साफ कहना है एमसीसी का कि जो सीट मैट्रिक्स पब्लिश हुई है उसमें एमडीएमएस के साथ साथ डीएनबी की भी सीट मैट्रिक्स है और साथ में जो एनबीई डिप्लोमा है उसकी भी सीट मैट्रिक्स पब्लिश की गई है, विच इंडिकेट्स कि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे एमसीसी की पोर्टल पे, जब भी आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, आज 13 जनवरी से ही ये जो पोर्टल है वो चॉइस फिलिंग के लिए ओपन होने वाली है। तो जब भी आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस आ सकते हैं चॉइस फिलिंग करने के लिए, जिसमें कि दो आपकी जो एमडीएमएस की सीट्स होंगी वो भी होंगी, साथ में डीएनबी की सीट्स भी रहेंगी और एनबीई डिप्लोमा की भी सीट्स होंगी। तो वैसे स्टूडेंट्स जो एनबीई डिप्लोमा का इंतजार कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं उन सभी को एमसीसी की काउंसलिंग अटेंड करनी मैंडेटरी है। और ये एनबीई डिप्लोमा सीट्स की जो काउंसलिंग हो रही है वो एमसीसी पोर्टल पे ही हो रही है। तो वैसे स्टूडेंट जो डीएनबी के लिए या गवर्नमेंट सीट के लिए या डिप्लोमा सीट के लिए ट्राई कर रहे हैं उन्हें एमसीसी की काउंसलिंग अटेंड करनी मैंडेटरी है। 25,000 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 10,500 फॉर अदर कैटेगरी की जो फीस है, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो पेमेंट करनी ज़रूरी है। अगर आप इतना पेमेंट करते हो तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके सामने 2-3 ऑप्शंस आएंगे। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो 2-3 ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि ऑल इंडिया कोटा आएगी एक ऑप्शन आएगी एनबीईएमएस डीएनबी प्लस डिप्लोमा की। तो उन दोनों ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा एंड देन आपको जो रजिस्ट्रेशन पार्ट है वो कंप्लीट करनी होगी, पेमेंट करनी होगी। अब देख लेते हैं जो आज एमसीसी की सीट मैट्रिक्स आई है उसमें सीट्स की क्या हालत है, क्योंकि इस बार रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन भी हुई है, क्राइटेरिया भी चेंज हुई है। तो आफ्टर ऑल दीज चेंजेस अब जो फ्रेश सीट मैट्रिक्स आई है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कोर्सेज में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं ये जान लेते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें डिप्लोमा की सीट्स की, तो डिप्लोमा की टोटल 980 सीट्स है, 980 सीट्स। देयर आर नो नॉन क्लिनिकल सीट्स इन एनबीई डिप्लोमा, जिसमें कैटेगरी वाइज भी डिवाइड की गई है। दैट मीन्स कि एनबीई डिप्लोमा के जो कॉलेजेस हैं उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी हैं। तो जो ईडब्ल्यूएस की सीट्स है वो टोटल 49 क्लिनिकल सीट्स हैं ईडब्ल्यूएस के लिए एनबीई डिप्लोमा में। यूआर के लिए 632 सीट्स हैं एनबीई डिप्लोमा में। ओबीसी के लिए टोटल 144 सीट्स हैं एनबीई डिप्लोमा में। एससी के लिए 83 सीट्स हैं एनबीई डिप्लोमा में और एसटी के लिए 40 सीट्स हैं एनबीई डिप्लोमा में। तो ये एनबीई डिप्लोमा की सीट्स है। अगर उसी तरीके से सिमिलरली अगर डीएनबी सीट्स की बात करें तो टोटल 3,240 डीएनबी की सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें क्लिनिकल सीट्स की बात अगर करें तो 3,115 क्लिनिकल सीट्स है। जो रिमेनिंग बचती है वो सारे नॉन क्लिनिकल सीट्स हैं, राइट। अब उन क्लिनिकल सीट्स में अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो यूआर के लिए 2,758 सीट्स हैं, जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही होंगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 61 सीट्स है, ओबीसी के लिए 148 सीट्स है, एससी कैटेगरी के लिए 81 सीट्स है और एसटी कैटेगरी के लिए 41 सीट्स है। ये सारे कैटेगरी वाइज सीट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है। जो रिमेनिंग सीट्स जो हैं वो सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में है, राइट। सिमिलरली अगर एमडीएमएस की बात करें तो टोटल 9,814 एमडीएमएस की सीट्स है। एमडीएमएस की सीट्स मतलब 50% ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो सीट्स आती है वो 9,814 है, जिसमें अगर क्लिनिकल सीट्स की बात करें तो 7,651 क्लिनिकल सीट्स हैं, राइट। और इन क्लिनिकल सीट्स में अगर हम इन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो जनरल दैट इज यूआर कैटेगरी के लिए 2,980 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 728 सीट्स है, ओबीसी के लिए 1,958 सीट्स हैं, एससी के लिए 1,071 सीट्स हैं और एसटी के लिए 535 सीट्स हैं। अगर इसी तरीके से टोटल सीट्स जो 9,814 जो टोटल सीट्स हैं इंक्लूडिंग क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल अगर देखें तो उसमें यूआर कैटेगरी के लिए 3,818 सीट्स है, ओबीसी के लिए 2,500 सीट्स हैं, एससी के लिए 1,389 सीट्स हैं, एसटी के लिए 695 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 927 सीट्स हैं। तो ये सीट मैट्रिक्स अब एमसीसी की तरफ से जो है वो पब्लिश कर दी गई है। सो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि अब
इस बात की क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप एमसीसी की काउंसलिंग में एमडीएमएस की काउंसलिंग के साथ साथ डीएनबी की भी काउंसलिंग करेंगे और डीएनबी की काउंसलिंग के साथ साथ आप एनबीई डिप्लोमा सीट्स के लिए भी काउंसलिंग करेंगे। सो सेम पोर्टल सेम टाइम, आपको अगर डिप्लोमा लेनी है तो आप डिप्लोमा ले सकते हो, आपको अगर डीएनबी लेनी है तो आप डीएनबी ले सकते हो, आपको अगर एमडीएमएस लेनी है तो आप एमडीएमएस ले सकते हो। इसके साथ साथ एक ये जो तरीका अपनाया गया है एमसीसी की तरफ से, ये बड़ा ही अच्छा तरीका है। सबसे पहले तो डिप्लोमा की सीट्स आने की वजह से ऑब्वियसली, डीएनबी और डिप्लोमा की सीट्स आने की वजह से ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ चुकी है। दैट मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को सस्ती से सस्ती सीट्स या गवर्नमेंट की सीट्स मिलने के चांसेस है। गवर्नमेंट अगर एमडीएमएस में मिलती है तो भी सस्ती है, डीएनबी मिलती है तो भी 1,25,000 की फीस है वो मिल सकती है, वो भी सस्ती है। और अगर एनबी डिप्लोमा की बात करें तो वो भी ऑब्वियसली सस्ती ही रहेगी, वो डीएनबी की फीस से ज्यादा फीस उनकी नहीं रहेगी गवर्नमेंट की अगर बात करें तो, या कॉर्पोरेट की भी बात करें तो वो जो सस्ती सीट्स है वो उनके ऑप्शंस बढ़ गए हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को सस्ती सीट्स मिलेगी, विच इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं जो कट ऑफ होगी वो डेफिनेटली पॉजिटिव जाएगी, 100% पॉजिटिव जाएगी। और ऑल इंडिया कोटा में इन सीट्स के एडिशन के वजह से, इस रीजन से जो आपकी स्टेट कोटा काउंसलिंग है वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव जाने के पूरे चांसेस होंगे, स्पेशली मैनेजमेंट कोटा सीट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर क्वालिटी गाइडेंस चाहिए तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।